हेलो एवरीबॉडी। ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव फैंसी प्रोडक्ट्स। बट ये वीडियो आपके लिए हो सकती है अगर आप ढूंढ रहे हैं कुछ डे टू डे सिंपल अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स जो हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूजफुल हों, हेल्पफुल हों, या तो हमारा टाइम सेव कर पाएँ या हमारी डे टू डे में काफ़ी अच्छे लगे। तो देखते हैं ये वीडियो और आपको दिखाती हूँ 6 ऐसे सिंपल प्रोडक्ट्स जो हम ऑलरेडी कुछ यूज़ करते हैं, कुछ बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है वो प्रोडक्ट्स और किस तरीके से मेरी लाइफ में, मेरी किचन में ये ऐड हो चुके हैं और इनके क्या प्राइस हैं। और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूंगी इनका ऑनेस्ट फीडबैक, क्योंकि इन्हें ऑलरेडी यूज़ करते हुए मुझे 20 डेज हो चुके हैं। तो आपको बताऊंगी इनकी क्वालिटी एंड एवरीथिंग। अगर आप भी मेरी तरह स्क्वायर शेप्ड किचन क्लॉथ यूज़ करते हैं रोटी रैप करने के लिए या कुछ भी और हमें कैसरोल में रखना होता है उसके लिए, एक बेटर रिप्लेसमेंट है। ये मुझे मिला है 4 फ्लैप्स कॉटन क्लॉथ, जिसमें अलग से फ्लैप्स हैं। कॉटन का क्वालिटी बहुत अच्छा है, 2 शेड्स में आता है। प्लस इसका जो बॉटम है वो काफ़ी थिक है, जिसकी वजह से नीचे मॉइस्चर कलेक्ट नहीं होता। काफ़ी देर तक जो इसके अंदर कंटेंट है वो वार्म रहता है। प्लस जो चपाती है, जो फर्स्ट चपाती सॉगी हो जाती है, वो नहीं होता। तो ओवरऑल मैंने इसे काफ़ी टाइम से मैं इसे ट्राई करा, मैंने इसे अलग अलग चीज़ों में इसे कवर करके रखा। आप इसे कैसरोल में यूज़ कर सकते हैं, बास्केट में यूज़ कर सकते हैं, प्लेट्स पे यूज़ कर सकते हैं, एंड आई रियली लाइक इट। इसका क्वालिटी अच्छा है, इसमें चीज़ें जो है वो वार्म रहती हैं। प्लस अगर आप इसको काफ़ी चीज़ों से फिल कर देते हैं, तो अगर हम क्लॉथ यूज़ करते हैं तो वो जो है वो मॉइस्चर आ जाता है उसमें और वो अच्छे से रैप नहीं हो पाता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं है, क्योंकि फ्लैप का जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है। ट्राई कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो अराउंड 280 रुपीज़ का पेयर है। मैं बहुत टाइम से अपने काउंटर टॉप के लिए कुछ ढूंढ रही थी जिसमें मैं काफ़ी सारा सामान रखूं। एक एक्चुअली शेल्फ रिमूव करने के बाद मेरी जितनी भी चीज़ें थी वो प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही पड़ी रहती थी, रिलेटेड टू टी, शुगर, सॉल्ट, ऑयल कैंस एक्सेट्रा। तो ये मुझे बहुत ही सिंपल मेटल का एक टूटिया मिला। इसमें और भी वेरिएंट्स आते हैं। ये मेरे काउंटर टॉप पे परफेक्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये अराउंड 599 रुपीज़ का है। तो ये है स्टेनलेस स्टील विद ग्लास बॉटम का एक हैंड ग्राइंडर। हो सकता है आप इसको देखकर सोच रहे हो आजकल ऑटोमेटिक भी आते हैं, आजकल इलेक्ट्रिक भी आते हैं, व्हाई दिस। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो ये हैंड ग्राइंडर है इनकी लाइफ जो है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, ड्यूरेबल होते हैं। तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस। तो आप ही को साथ में दिखाती हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। इसका साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मुझे काफ़ी हैंडी लगा, क्योंकि जब हमें इन्हें शेक करना होता है तो एक ऐसी चीज़ चाहिए जो ज़्यादा लार्ज नहीं हो। और हैंड ग्राइंडर समवेयर जिनकी लाइफ है वो काफ़ी लास्ट लॉन्ग करती है, व्हाट आई फील। तो अभी यहाँ पर मैं इसे टेस्ट कर रही हूँ ब्लैक पेपर्स के साथ और रॉक सॉल्ट के साथ। रॉक सॉल्ट मेरे पास ब्रिक फॉर्म में है, उसे रैंडमली थोड़ा सा कोर्स किया है और उसके बाद इसे मैं फिल करने वाली हूँ बॉटल में, एंड आई हैव टू ट्राई। इसमें जो वेरिएंट है इसमें ये बोलते हैं कि इट इज़ ईजी टू एडजस्ट। काफ़ी सारे ग्राइंडिंग स्टेट्स हैं, लाइक कोर्स है, इसके बाद आपका एक्स्ट्रा फाइन है, मीडियम है, फाइन है, एक्स्ट्रा कोर्स है। तो यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट, राइट की तरफ करते रहेंगे तो कोर्स आता रहेगा, एंड लेफ्ट की तरफ करते रहेंगे तो फाइन एंड मीडियम आता रहेगा। सो मैं आप फॉर द फर्स्ट टाइम चलिए आए टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से क्रश होता है। जब मैंने इसे क्रश किया बहुत इजीली निकल रहा था, राइट साइड में थोड़ा सा कोर्स मोटा मोटा आ रहा था, और जब मैंने लेफ्ट में किया तो थोड़ा सा फाइन आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि 2 मीडियम्स ही वर्क करते हैं। इट वॉज ईजी टू यूज़। फ्रेशली पेपर अगर आप कुकिंग में यूज़ करते हैं या सर्विंग में यूज़ करते हैं, इट इज़ फैंटास्टिक। अब आती है ये रॉक सॉल्ट। ये कहीं पे भी मुझे लग रहा था कि पता नहीं काम करेगा नहीं, बट इट इज़ डूइंग जॉब अमेजिंगली नाइस। आई एम रियली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। दोनों बहुत अच्छे हैं, डाइनिंग टेबल पर भी काफ़ी अच्छे लग सकते हैं। आप कुकिंग में सर्व कर रहे हैं, बना रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, ये बहुत मुझे अच्छा लगा है इस परचेज को। 379 रुपीज़ का ये परचेज है। लुक अच्छी है, एलिगेंट है, सर्व गेस्ट के सामने भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। यू कैन ट्राई दिस। ये है एक ऑयल डिस्पेंसर विद सिलिकॉन ब्रश।
ऑनेस्टली जब इसे मैंने अनबॉक्स किया, इसकी क्वालिटी देखकर मुझे ये लगा कि ये मुझे रिटर्न कर देना चाहिए। साइज़ बहुत स्मॉल था, प्लास्टिक का बॉटल था और आई वाज़ एक्सपेक्टिंग अ बिगर साइज़ जो वेबसाइट पे लगता था। फिर आई थॉट कि एक बार ट्राई करती हूँ, इन केस नहीं तो मैं इसे किसी और तरीके से यूज़ कर लूँगी। आई poured ऑयल इन दिस और उसके बाद सिलिकॉन ब्रश की क्वालिटी अच्छी थी, पर जब मैंने इसको यूज़ किया 1-2 बार, इट वॉज अमेजिंग। क्यों? क्योंकि इसका कॉम्पैक्ट साइज जो है ना, जिसकी वजह से कुकिंग बहुत इजी हो रही थी। प्लस एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, इसमें कोई लिड नहीं है अलग से कि आपको बॉटल ओपन करनी पड़ रही है। यूजुअली हम अलग से सिलिकॉन ब्रश रखते हैं, तो उसे जब हम यूज करते हैं तवा पे, पैन्स पे, तो हमें नीचे बॉटम पर कहीं एक प्लेट रखनी पड़ती है, उस पे हमें सिलिकॉन ब्रश रखना पड़ता है या ट्रे रखनी पड़ती है। बट क्योंकि ये काफी हैंडी है, कॉम्पैक्ट साइज का है, जब आप कुकिंग करते हैं, आपने इससे ऑयल लगाया पैन में, ग्रिडल में, और उसके बाद इमीडिएटली आप सीधा से बॉटल में ही सिलिकॉन ब्रश को डिप कर सकते हैं। दिस वॉज टाइम सेविंग और क्वालिटी ऑलरेडी ठीक है। प्लास्टिक का क्वालिटी थोड़ा सा लो है बट चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना हैंडी और स्मॉल साइज ही चाहिए होता है हमें लाइट वेट कुकिंग करते हुए। आई रियली, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। आई एम कीपिंग दिस, आई एम यूजिंग इट। अभी तक मैं मल्टीपल टाइम इसे यूज कर चुकी हूँ और परफॉर्मेंस अच्छी है, काफी हैंडी है, तो आई एम लाइकिंग इट। वी कैन यूज इट फॉर डिफरेंट थिंग्स, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, तो ये वी कैन कीप इट। ये है अराउंड 180 रुपीज का। इन केस अगर आपको जरूरत हो, सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये है एक हैंडी कॉफी फ्रॉथर विस्कर। इसमें आप कर्ड बीट कर सकते हैं, एग विस्क कर सकते हैं, क्रीम बीट कर सकते हैं, फॉर सो मेनी थिंग्स। इसका लुक और अगर इसकी बॉडी की बात की जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी है। अब इसमें अलग अलग मोड्स हैं, ऑन एंड ऑफ सिंगल बटन, उसके बाद 3 फंक्शंस हैं, एक नॉर्मल, एक मीडियम और एक हाई स्पीड। इसके ऊपर एक बहुत इजीली चेंज हो सकता है ब्लेड इसका। और यहाँ पे कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने एक ग्लास में मिल्क, शुगर, कॉफ़ी सब कुछ डाला। सो आई जस्ट वांटेड टू ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ यू कि एक किस तरीके से काम करता है। क्योंकि जब यहाँ पे मैंने इसको ऑन किया तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था कि स्पीड मुझे कैसे ऑन ऑफ करनी है। बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे बनाया तो मिल्क एकदम से शैटर होके बाहर आ गया, स्पिल हो गया सारा। फिर अगेन आई गेव अ सेकेंड ट्राई। तो उस टाइम पर मैंने इस फ्रॉथर को अंदर डिप करने के बाद ही स्टार्ट किया तो बीट हुआ। अब बात करते हैं कॉफी की। कॉफी का फ्रॉथ, मिल्क का जो फ्रॉथ आया था वो बहुत अच्छा था। एकदम से हाफ का साइज जो है वो फुल हो गया था। अब यहाँ पे मे बी मैं जो मिस्टेक कर रही थी कॉफी बनाने में, शायद या तो क्वालिटी का जो सॉरी ग्लास का साइज था वो छोटा था, जिसकी वजह से कॉफी बीट होने के बाद एकदम से इसका वॉल्यूम बढ़ रहा था और स्पिल हो रही थी। देन आई थॉट कि एक बार मैं इसे ट्राई करती हूँ हॉट कॉफ़ी के लिए एक मग में। वहाँ पर उस मग में मैंने हाफ ऑफ द साइज मिल्क लिया और उस मिल्क को हॉट करके मैंने डाला। सेम अगेन सारा कॉफ़ी डाल दिया, शुगर डाल दिया, एंड देन आई ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पर भी राइट इमिजिएटली जैसे मैंने डाला तो कॉफ़ी का जो फ्रॉथ है वो वॉल्यूम है सॉरी मिल्क का, वो बहुत जल्दी जल्दी एकदम से बढ़ने लग गया और उसके बाद जो है ये स्पिल होने लग गया एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। नो डाउट्स फ्रॉथ बहुत अच्छा आ रहा है, इससे प्रोडक्ट्स विस्क बहुत जल्दी होते हैं। बट अगर आप एक क्विकली मग में या ग्लास में ही बनाना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा डाइसी है क्योंकि इससे स्पिल होता है। बैटरी ऑपरेटेड है, आप इसे टाइम टू टाइम चार्ज कर सकते हैं। कॉफ़ी अच्छी बनती है, फ्रॉथ अच्छा आता है, विस्क बहुत अच्छे से हो जाता है। एक इसके ऊपर का जो ये टॉप फ्रॉथर है बहुत इजीली चेंज हो सकता है, ट्विस्ट करके आप इसे वॉश कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो क्वालिटी है, जो बिल्ड है वो बहुत अच्छा है, काफ़ी स्टर्डी है। बट ओनली द थिंग इज कि आप इसे हैंड टू हैंड अगर मग या ग्लास में बनाते हैं तो ये स्पिल होगा।
तो इस इलेक्ट्रिक रिचार्जेबल फ्रॉथर का प्राइस है 499 रुपीज। इस डिजिटल वर्ल्ड में अलार्म क्लॉक की ज़रूरत शायद है नहीं है, बट मैं आपको बताती हूँ कैसे है। एक्चुअली सुबह-सुबह जब मोबाइल से सीधा हम लोग टाइम देखते हैं, अलार्म बजता है, तो वो हमारी आइज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालता है। देन आई फाउंड दिस अलार्म क्लॉक। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, इसमें आप अलार्म भी लगा सकते हैं, डिजिटल डिस्प्ले है, कॉम्पैक्ट डेस्क टेबल है, टाइमर्स हैं। एक स्टूडेंट के लिए भी परफेक्ट है, हमारे लिए भी परफेक्ट है, होम और ऑफिस के लिए, बेडरूम्स के लिए। बिकॉज़ इसमें अलग-अलग ऑप्शंस हैं। आप इसमें सिर्फ़ बैटरीज़ फ़िक्स कर दें और उसके बाद इसमें डिफ़रेंट फ़ीचर्स लाइक एक फ्लैश लाइट है, वो अगर आपको चाहिए या सिर्फ़ एक हल्का डिम लाइट चाहिए रात के लिए, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप कोई लाइट नहीं भी रखते हैं, तो उसमें भी ये टाइम बहुत ईज़िली विज़िबल होता है। अलार्म में भी 3 अलग-अलग अलार्म हैं, एक नॉर्मल, फिर थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा-सा और फ़ास्ट हो जाता है। काफ़ी सारे फीचर्स हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में बार-बार या तो हम रात को उठ के टाइम देखते हैं तो एक स्ट्रेस पड़ता है मोबाइल से, या एक अलग से एक अलार्म क्लॉक जो होती है वो एक अलग ही वाइब देती है, तो तब भी ये परफेक्ट है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये अराउंड 272 रुपीज़ की मुझे पड़ी है। एंड डार्क में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी एकदम डार्क में ये कैच नहीं कर पाया कि ये दिखता है टाइम इसमें, बट बहुत ईज़िली डार्क में भी टाइम इसमें दिखता है। ये देखिए हल्का सा एक रिफ्लेक्शन लाइट का इनबिल्ट है और एक बहुत ही सूदिंग सा ही आता है, ये आँखों में चुभता नहीं है, कोई ऐसी ब्राइटनेस नहीं है। तो टाइम बहुत अच्छे से विजिबल हो जाता है। तो आई थिंक वन एवरीवन शुड हैव अ सेपरेट डिजिटल क्लॉक। उसके अलग ही बेनिफिट्स हैं और अलग ही फायदे हैं।